जो दानवों के राजा वृषपर्वा हैं, उनकी पुत्री शर्मिष्ठा राजकुमारियों के साथ वन विहार के लिए, तो गुरु पुत्री देवयानी तो उनको भी साथ ले लिया। हजारों सखियां और उपवन में टहल रही थी। सुंदर पुष्प से लदे हुए अनेक वृक्ष, सुंदर सरोवर जिनमें कमल खिले हुए थे, भौरे गुंजार कर रहे थे, बड़ा ही सुंदर। उधर ये सब राजकुमारियां स्नान कर रही थी, सरोवर में खेल रही थी, नवयुवती थी और निर्वस्त्र थी। भगवान गौरी शंकर उस समय वहां से निकले, देवाधिदेव महादेव पार्वती जी, तो सब कन्याएं सकुचा गई और दौड़ पड़ी और अपने अपने वस्त्र, तो शीघ्रता के कारण देवयानी के हाथ में लगा शर्मिष्ठा का वस्त्र, राजकुमारी वृषपर्वा की पुत्री, और वो पहन लिया। देवयानी का जो वस्त्र शर्मिष्ठा, तो राजकुमारी ने कहा तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई, हमारे उपरोहित की कन्या होकर तुम हमारी राजकुमारी, ऐसा वस्त्र कैसे तुमने धारण कर लिया। देवयानी ने कहा कि तू ज्यादा बढ़कर मत बोल, तू हमारे वस्त्रों की अधिकारिणी नहीं। अब वहां राजकुमारी और देवयानी की बातचीत, शुक्राचार्य को जानती है तू, तेरे बाप के वो गुरु हैं और तपोबल से पूरी सृष्टि का संचालन कर सकते हैं। परम पुरुष परमात्मा के समान है, वो निरंतर परमात्मा स्थिति में रहते हैं। बड़े बड़े लोकपाल जिनकी वंदना करते हैं, हम उन तपस्वी की पुत्री है। देवयानी ने कहा असुर मेरा शिष्य है, तू शिष्य की पुत्री है, हमारे कपड़ों को छोड़। जब देवयानी ने इस तरह, तो शर्मिष्ठा क्रोध से तिलमिला उठी और बहुत कड़ुआ बोलने लगी। शर्मिष्ठा की एक कड़ी बात सुनकर के देवयानी को बहुत क्रोध आया। शर्मिष्ठा ने अपनी राजकुमारियों का आदेश किया, उठा इस गुरुपुत्री को फेंक दे कुएं में। फेंक दिया गया, वो तो राजकुमारी थी, और सब चली गई। इधर महाराज ययाति जंगल में शिकार आदि के लिए, तो प्यास लगी, तो सेवकों ने कहा कि कोई है कुएं पे, तो उनका मैं देखता हूं। तो निर्वस्त्र देवयानी थी, क्योंकि निर्वस्त्र करके फेंकवा दिया था कुएं में। तुरंत ऊपर से वस्त्र डाला और फिर निकालने की, और अपना हाथ दे करके निकाला। देवयानी बहुत ही सकुचित मुद्रा में, ययाति ने कहा देवी केवल मैं आपके निकालने के भाव से आपको निकाला है। उनका वीर शिरोमणे, आज तक मेरा हाथ किसी ने नहीं पकड़ा। आप सुनकर कांप जाएंगे कि मैं कौन हूं। मैं भगवान शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी हूं। ऐसा ही हुआ, ययाति के होश उड़ गए, साफ हो जाएगा। इतने बड़े ब्रह्म ऋषि की पुत्री का स्पर्श उनका मैंने केवल निकालने के उद्देश्य से, उनका डरो मत। ये मुझे पता है कि मुझे कोई ब्रह्म ऋषि स्वीकार नहीं करेगा, क्षत्रिय राजकुमारी स्वीकार करेगा, मुझे साफ है। इसलिए हम तुम्हें पति रूप में वरण करती हैं। वीरश्रेष्ठ, मैंने बृहस्पति के पुत्र कच्छ को शाप दे दिया था, उसी के शाप के कारण हमारा आपका संबंध होगा। ययाति को शास्त्र प्रतिकूल ये संबंध स्वीकार तो नहीं हुआ, पर उन्होंने जब देखा कि स्वयं देवयानी कह रही हो ऐसा साफ है, और देव सुंदरी देवयानी को देख करके तो मन वैसे भी स्वीकार कर लिया था। ययाति ने कहा यदि भगवान शुक्राचार्य राजी हो तो स्वीकार है। वीर ययाति देवयानी को वहीं छोड़कर चले गए कि जब भगवान शुक्राचार्य जी लेके आएंगे तो हम स्वीकार करेंगे। अब देवयानी रोती हुई शुक्राचार्य जी के पास पहुंची, और शर्मिष्ठा ने जो राजकुमारियों से उठवा के कुएं में डाल दिया था वो सारी बात सुनाई। शर्मिष्ठा की बात सुनकर भगवान शुक्राचार्य जी ने कहा अरे मुझे कोई साधारण पुरोहित समझ लिया, इस लड़की ने मुझे साधारण पुरोहित समझ लिया। अरे मैं अपनी इच्छा करूं तो नया देश रच सकता हूं। देवयानी को लिया और कहा ऐसे राजा के यहां से निकल चलो।
जब बृहस्पति को मालूम हुआ कि अगर शुक्राचार्य जी नाराज हो गए तो हमारा अस्तित्व ही नहीं रहा, तो चरणों में आके गिर गए। शुक्राचार्य जी ने बृहस्पति से कहा कि मैं अपनी पुत्री का अपमान नहीं सह सकता, जिसमें पुत्री राजी हो वही कार्य करो तो मैं रुक सकता हूं। बृहस्पति ने कहा जैसी आज्ञा महाराज। देवयानी से पूछा तुम क्या चाहती हो? तो उन्होंने कहा मैं जिसे पति रूप में वर्ण करूं उसकी दासी बनकर तुम्हारी पुत्री आजीवन के लिए समर्पित हो जाए। शर्मिष्ठा को दासी बना करके रखने के लिए बृहस्पति ने कहा पुत्री अगर तुम नहीं मानती तो पूरा राज्य संकट में हो जाएगा। शर्मिष्ठा ने अपने परिवार वालों को संकट से मुक्त करने के लिए देवयानी की बात स्वीकार कर ली और दासी का वेश धारण करके ययाति महाराज को जब देवयानी दी गई तो शुक्राचार्य जी ने बड़े उत्साह से देवयानी का विवाह राजा ययाति के साथ कर दिया और शर्मिष्ठा दासी के रूप में दी गई। जब ययाति महाराज पाणी ग्रहण किए तो देवयानी ने कहा एक बात ध्यान रखना, ये दासी कभी तुम्हारे नजदीक नहीं दिख, क्योंकि वो राजकुमारी है, वो भी सुंदर है, बृहस्पति की पुत्री। तो उनका कभी इसको अगर आपके समीप देखा, डरते थे महाराज ययाति देवयानी से क्योंकि शुक्राचार्य जी पावर थे। उन्होंने कहा कि कभी सेज पर नहीं स्वीकार करूंगा। अब एक दिन देवयानी जब पुत्रवती हो गई थी तो शर्मिष्ठा ने महाराज ययाति जब उधर गए हुए थे तो एकांत देश में राजा को पकड़ा और कहा महाराज आप मेरे पति हैं। वह नहीं तुम दासी हो। तो किसकी दासी हूं? देवयानी की ना। तो दासी जिसकी दासी उसका पति भी उसका पति होता है। उसने बड़े राजा की पुत्री थी, बड़ी प्रवीणता से महाराज ययाति को अपने वश में कर लिया। शर्मिष्ठा राजकुमारी थी, महाराज ययाति को अपने अधीन कर लिया। पता नहीं चला देवयानी जी को। देवयानी जी के दो पुत्र हुए, महाराज यदु परम पवित्र, इन्हीं के वंश से यदुवंशी भगवान श्री कृष्णचंद्र जी इन्हीं के वंश में प्रकट हुए, यदु और तुर्वश। और बृहस्पति की पुत्री शर्मिष्ठा के 3 पुत्र हुए, द्रुहि अनुपुरु। एक दिन देवयानी वन विहार में घूम रही थी तो देखा वन में 3 राजकुमार राज चिन्हों से युक्त। तो उनका चक्रवर्ती सम्राट महाराज ययाति के तो 2 पुत्र हैं और ये राजकुमार जैसे चिन्ह धारण किए हुए पुत्र के नजदीक गए। बोले तुम्हारे पिताश्री कौन है? बोले महाराज चक्रवर्ती सम्राट ययाति। ययाति किसके पुत्र हो तुम? तो कहा मां शर्मिष्ठा के। देवयानी जी तुरंत ययाति के हाजिर हो। ययाति से कहा तुमसे कहा था इसको स्वीकार, हमारे 2 उनके 3। नाराज हो गई देवयानी जी। अब देवयानी जी इतना क्रोधित हो गई कि गुस्सा में भरकर छोड़ दिया और शुक्राचार्य जी के पास पहुंच गई। ययाति जी पीछे पीछे पैर पकड़ना, हाथ जोड़ना, मान जाओ शुक्राचार्य जी के पास मत जाओ, लेकिन उनको अपने जानते थे ससुर जी कुछ न कुछ रच देंगे। अब अनुनय विनय, चरण दबाना, गलती मानना, हाहा खाना कुछ नहीं सुना। देवयानी ने शुक्राचार्य जी के पास पहुंच गई। शुक्राचार्य जी ने कहा क्या हुआ बेटी? बोले इस स्त्री लंपट ने हमारी आज्ञा नहीं पालन की, इसने दासी के गर्भ से 3 पुत्र उत्पन्न किए, हमारे गर्भ से 2 पुत्र, इसलिए इनको दंड दे दो। बोले तुम ही बता दो। तो भाई इनके शरीर में बुढ़ापा आ जाए और स्त्री सहवास योग्य न रहे। अब तुरंत महाराज ययाति, जो ही शुक्राचार्य जी तो ऐसे जल फेंकने की जरूरत थी, अब वो बूढ़े हो गए, किसी काम के नहीं। ययाति ने कहा आप खुश हो, तुमने अपने पैरों में भी तो कुल्हाड़ी मार ली। अब देवयानी को फिर चेत आया तो ययाति देवयानी से जो विनय की वो सुनने लायक है। उन्होंने कहा कि मैं विषय भोग करते करते आज तक तृप्त नहीं हुआ और बिना इसकी अनुभूति के, तृप्ति के कोई वैराग्य नहीं धारण करता, इसलिए हम पर कृपा करो। महाराज ययाति देवयानी से। अब देवयानी प्रसन्न हो गई, देखा कि अब तो शुक्राचार्य जी से कहा औषधि दो, कुछ उपाय करो कि बुढ़ापा जाए, जवान हो फिर। तो उनका जो पुत्र अपनी जवानी दे दे
उसकी जवानी लेकर के फिर ये गृहस्थ धर्म का प्रयोग करे। अब वो हल तो मिल गया, तो सबसे बड़े पुत्र देवयानी के से संसर्ग जो प्रकट हुए थे महाराज यदु से कहा कि आप अपनी जवानी हमें दे दीजिए। तो उनका किस काम के लिए, कार्य क्या है? तो उनका मैं अभी भी इस विषय भोगों से तृप्त नहीं हुआ। नहीं, कदापि ऐसा नहीं हो सकता। और मनुष्य जब तक विषय सुख का त्याग नहीं करता, वैराग्य नहीं होता, तब तक उसे तत्व ज्ञान नहीं होता। इसलिए मैं ये स्वीकार नहीं करता। महाराज यदु ने मना कर दिया। तुर्वश, दैहु, अनु जो शर्मिष्ठा के भी पुत्र थे, उनसे भी कहा। उन सब ने कहा नहीं, जैसा हमारे बड़े भाई कहते हैं वैसे हम स्वीकार, हम नहीं जवानी देंगे। पुरु से कहा, पुरु ने कहा पिताश्री आप ही हमारे परम पद हो, बहुत धर्मात्मा पुरुष ही भी। पुत्र का वास्तविक शरीर पिता का ही अधिकार है। ऐसी अवस्था में मांगने की बात कर रहे हो आप? हम आपका उपकार का बदला नहीं चुका सकते। आप हमारे माता पिता हैं, ये शरीर आपका है, ये जवानी आपकी है। मैं आपका बुढ़ापा और इंद्रिय शक्तिहीनता स्वीकार करता हूं, आप हमारी जवानी स्वीकार करें, जैसा चाहें वैसा उपभोग करें। पिता का अगर आज्ञा का पालन न करे तो पुत्र क्या हो, तो पुत्र नहीं है। पुरु ने बड़ा आदर करके पिता का बुढ़ापा स्वीकार किया और इंद्रिय शक्तिहीनता स्वीकार कर ली। महाराज ययाति बहुत अंदर से प्रसन्न हुए कि पुत्र हो तो महाराज पुरु जैसा। 1000 वर्ष अपने पुत्र के यौवन का उपभोग किया। फिर वही तृष्णा वैसे, इसीलिए ये समझने के लिए चरित्र सुनाए जाते हैं। फिर वही तृष्णा वैसे ही, कोई तृप्ति नहीं, फिर वही चाह। महाराज ययाति को भोगों से तृप्ति नहीं, ऊब कर छोड़ना पड़ा। मतलब गजब हो गया इन दुष्ट इंद्रियों का। महाराज जब एक दिन देखा कि मैं इतना नीच हो गया हूं कि अपने पुत्र की जवानी भोग रहा हूं, फिर भी नहीं, अब नहीं। देवयानी से कहा, भृगुनंदिनी पृथ्वी में मेरे समान कोई विषयी होगा? इंद्रियों का गुलाम हो चुका हो, कोई परमार्थ की वृत्ति नहीं रह गई, केवल विषय सेवन, अपने पुत्र की भी जवानी भोग लिया, आज तक कभी तृप्ति नहीं हुई। नहीं, अब नहीं प्रिय, अब नहीं। बस यही बात जिसके जीवन में आ गई, अब लो नशानी अब ना नशइयो, जीत गया। जो इंद्रियों को छूट दे देता वो कितना भी बड़ा विद्वान या बलवान हो, नष्ट हो जाता है। राम कृपा भव निशा सिरानी, जागे पुण्य न नशइयो, अब लो नशानी अब ना नशइयो। बहुत हो गया, अब इंद्रियों का खिलवाड़ नहीं। विषयों का सेवन करते करते हाय हाय मेरे पुत्र की 1000 वर्ष आयु मैंने भोग ली, फिर भी वही भोग लालसा। इस वासना और भोगों की तृष्णा का अंत नहीं। आज मैं परमात्मा को साक्षी करके निश्चित करता हूं कि आज के बाद इन भोगों को स्वीकार नहीं करूंगा। यही जय है, जिसकी समझ में जब आ जाए और निश्चय कर ले, वही जय है। ययाति ने अपनी जो पुत्र की जवानी थी पुरु को लौटा दी, वो बुढ़ापा ले लिया और निश्चिंत होकर भगवान के चिंतन में लग गए। दक्षिण पूर्व दिशा में द्रुहि, दक्षिण में यदु, पश्चिम में तुर्वस, उत्तर में अनु को राज्य देकर अपने सिंहासन पर पुरु को बैठाला और आप सब कुछ त्याग कर वनवास ले लिए। बहुत वर्षों तक घोर तपस्या परायण रह करके आप विचार करो, यह है निश्चय। जब छोड़ दिया तो छोड़ दिया, चल दिया। बहुत कठोर तप करके वन में जाकर समस्त आसक्तियों का त्याग करके, आत्म साक्षात्कार करके, त्रिगुण में लिंग शरीर को भस्म करके परमात्मा वासुदेव की भागवतिक गति को प्राप्त हुए महाराज ययाति, जो बड़े बड़े संत जन प्राप्त करते हैं।
स्त्री पुरुष परस्पर मोह के कारण, ये जो आसक्ति के कारण बंधे रहते हैं, इसी से आत्मबोध नहीं हो पाता। ये हंसी खेल नहीं है माया मोह का त्याग करना। स्वजन संबंधियों का जो एक जगह इकट्ठा होना, उनका आकर्षण होना, ये बहुत बड़ा माया का फंदा। इससे अलग होना बहुत कठिन है। कोई श्री कृष्ण कृपा पात्र ही ऐसा अनुभव करता है कि भोगों में सुख नहीं है, संसार के संबंध मिथ्या हैं, और अपने चित्त को निरंतर परमात्मा में लगाकर भगवान वासुदेव को प्राप्त होता है। परीक्षित, जिस महाराज पुरु की बात कर रहे हैं, उन्हीं के वंश में तुम्हारा जन्म हुआ है। पुरुवंशी परीक्षित है। इसी वंश के वंशधर बड़े राजर्षि ब्रह्मर्षि हुए हैं। पुरु का जन्मेजय, जन्मेजय का प्रचीनवान, प्रचीनवान का प्रवीर, प्रवीर का नमस्यु, नमस्यु का पुत्र हुआ चारुपद, चारुपद से सुद्यु, सुद्यु से बहुगो, बहुगो से संयाति, संयात से अहयाति और अहयात से रौद्राक्ष। विश्वात्मा प्रधान प्राण से जैसे 10 इंद्रियां होती है, वैसे घृताची अप्सरा के गर्भ से रौद्राश्व के 10 पुत्र हुए। ऋतेयु, कुक्षेयु, स्थंडलेयु, कृतेयु, जलेयु, संतेयु, धर्मेयु, सत्ययु, व्रतेयु और बनेयु। परीक्षित, उन्हीं से ऋतेयु का पुत्र हुए रंतिभार। रंतिभार के 3 पुत्र हुए, सुमति, ध्रुव, अप्रतिरथ। और अप्रतिरथ का पुत्र हुआ कर्ण। कर्ण ऋषि का मेधातिथि, मेधातिथि के प्रष्कर्ण आदि ब्राह्मण हुए। और सुमति का पुत्र रैभ्य, और रैभ्य के दुष्यंत हुए। एक बार महाराज दुष्यंत वन में सैनिकों के साथ शिकार खेलने के लिए गए हुए थे, तो पास में कर्ण ऋषि का आश्रम था। तो ऋषियों के आश्रम में प्रवेश होने की मर्यादा थी। कोई भी सैनिक नहीं, कोई भी अस्त्र शस्त्र नहीं, और कोई ताज नहीं, और कोई पादुका नहीं। साधारण वेश में महाराज दुष्यंत 2 अंगरक्षकों के साथ। और उस समय कर्ण ऋषि आश्रम में थे नहीं। उस समय एक सुंदरी देवी, जो लक्ष्मी के समान अंग कांति वाली, जिससे पूरा आश्रम जगमगा रहा था, उसे देख करके दुष्यंत जी मोहित और घबरा गए। शकुंतला, मेनका की पुत्री। मेनका भगवान विश्वामित्र जी के संसर्ग से ये शकुंतला का प्रादुर्भाव हुआ था, जिसका कर्ण ऋषि ने पालन पोषण। और कर्ण ऋषि कहीं गए हुए थे, तो आश्रम में देवी शकुंतला को देखा, जो देवी स्वरूप है। मोहित हो गए, भयभीत हो गए। भयभीत इसलिए हो गए कि ऋषि का अपराध बन जाएगा, और मोहित हो गए। भगवान का विधान, बहुत नम्रता पूर्वक अंदर गए और हाथ जोड़कर बातचीत की। मैं कर्ण ऋषि से मिलने आया हूं, तो महाराज तो नहीं। शकुंतला को देखने से दुष्यंत जी के हृदय में भाव बदल गया। उनका, देवी मैं साफ आपसे कह रहा हूं, आज तक मेरा मन कभी किसी को देखकर विकार युक्त नहीं हुआ। क्षमा चाहता हूं, आपको देखकर ऐसा विकार युक्त हो रहा, मानो आप हमारी पत्नी बनेंगी। तो मुस्कुराते हुए शकुंतला जी ने कहा, कमल दल के समान सुंदर नेत्र वाले, आप हमारा परिचय भी तो जानते हो। मेरे हृदय का आकर्षण आपके प्रति हो रहा है, इसका मतलब कोई दैवी विधान है, क्योंकि दोनों पवित्र हैं। मैं स्पष्ट आपसे कहना चाहता हूं कि पुरवंशियों का चित्त कभी अधर्म में नहीं झुक सकता, और मेरा मन तुम्हारी तरफ आकर्षित हुआ। तो शकुंतला ने कहा, मैं विश्वामित्र की पुत्री हूं, मेनका अप्सरा मेरी मां है, जो मुझे छोड़कर चली गई, और मेरा पालन पोषण और मेरे साक्षी पवित्रता के महर्षि कर्ण हैं। वीर शिरोमणे, आपने पवित्र भाव से अपनी भावना व्यक्त की, इसलिए कमल नयन आप यहां बैठिए और मेरा आदर सत्कार स्वीकार कीजिए। दुष्यंत ने कहा, सुंदरी तुम कुशिक वंश में उत्पन्न हो, तो मेरा मन ठीक जगह गया, क्योंकि अधर्म की वृत्ति मेरे में कभी नहीं है। तो आप राजकन्या हो, तो आप अपने योग्य पति का वर्ण कर सकती हो। मैं चक्रवर्ती सम्राट महाराज दुष्यंत हूं। शकुंतला की वृत्ति घबराहट में तो हुई,
कि बिना कर्ण ऋषि के स्वीकृति कर लें और ऋषि आके शाप दे दें। शकुंतला स्वीकृति घबराहट से युक्त होकर के दी। दुष्यंत जी ने गांधर्व विधि से एकांत में पति पत्नी का भाव स्वीकार किया और राजधानी में चले आए और कहा समय से हम तुम्हें बुलवा लेंगे। महर्षि कर्ण जब वन में आए तो शकुंतला भयभीत थी, क्योंकि दुष्यंत से सहवास हो गया था। कर्ण ऋषि ने कहा बेटी तुम संकोच मत करो, मैंने ध्यान के द्वारा देखा है वो और कोई नहीं, चक्रवर्ती सम्राट महाराज दुष्यंत है और बड़े धर्मात्मा हैं। कुछ समय बाद महर्षि कर्ण के ही आश्रम में बालक प्रकट हुआ, विधि पूर्वक संस्कार किए गए और उसका नाम भरत हुआ। इतना बलवान था कि बड़े बड़े सिंहों को खेलता था, सिंहों के साथ खेलता था। भगवान का अंशावतार था, अमित पराक्रम था। शकुंतला जब देखा कि बहुत समय हो गया, महाराज दुष्यंत ना तो किसी सैनिक को भेजा, ना मंत्री को भेजा, ना कोई खबर। शकुंतला जी ने भरत जी को लिया और गई सभा में और कहा महाराज आप पहचानते हैं मैं आपकी पत्नी हूं और ये पुत्र आपका है। तो दुष्यंत जी ने कहा ऐसे थोड़ी क्या करके बोल दे कि मैं पत्नी हूं ये पुत्र है, क्या प्रमाण है आपके पास? अस्वीकार कर दिया। राजा दुष्यंत ने जब अस्वीकार इसीलिए किए थे कि हर कोई नहीं जानता था, हर कोई नहीं जानता था, तो भरत जी को राजपद पर स्वीकार करने के लिए मंत्री पूरा परिकर जानना चाहिए। तो सत्य को भगवान साक्षी करते हैं। उन्होंने कहा कि निर्दोष पत्नी हो और निर्दोष पुत्र है, इसका क्या प्रमाण? तो तुरंत आकाशवाणी हुई, ए दुष्यंत ऐसे शब्द नहीं, ये देवी है, कोई साधारण नारी नहीं। और तुम्हें अपने पुत्र के लक्षण नहीं दिखाई दे रहे? सिंह की वत खड़ा है दरबार में। दुष्यंत अगर अब दोबारा शकुंतला का तिरस्कार किया तो यह है धर्म, धर्म इसे कहते हैं। भगवत वाणी हुई, दोबारा शब्द अवहेलना के मत बोल देना कि क्या प्रमाण कि ये पुत्र हमारा है, तुम पत्नी हमारी हो। अपने पुत्र का भरण पोषण करो, स्वीकार करो। यही चाहते थे दुष्यंत जी कि सभा में दिव्यता की है, क्योंकि एकांत मिलन था, इसको कौन जानता। शकुंतला परम पवित्र देवी है और यह गर्भ तुम्हारा ही धारण कराया हुआ है, आकाशवाणी ने ऐसा कहा। दुष्यंत जी ने सहर्ष भरत जी को स्वीकार किया और राजगद्दी चक्रवर्ती सम्राट पद पर अभिषेक किया और आप वनवास कठोर तप करके भगवान को प्राप्त हुए। आज भारतवर्ष इन्हीं के नाम से गाया जाता है। पृथ्वी पर महामहिमा जो भरत जी, उन्हीं के नाम से भारत। उनके दाहिने हाथ में सुदर्शन चक्र का चिन्ह था, पैरों में कमल कोश था और महाराज्याभिषेक की विधि से उनको राजपद पर अभिषिक्त किया गया। भरत ममता के पुत्र दीर्घतमा मुनि को पुरोहित बनाकर गंगा तट से गंगा सागर गंगोत्री तक 55 पवित्र अश्वमेध यज्ञ किए। यमुना तट से प्रयाग तक, यमुनोत्री तक 78 अश्वमेध यज्ञ किए। बड़े महात्मा पुरुष थे। यज्ञों की धनराशि से तृप्त कर दिया ब्राह्मणों को। दुष्यंत कुमार भरत यज्ञी अग्नि स्थापन बड़े उत्तम। करोड़ों अरबों गौओं का दान। 1000 ब्राह्मण में से प्रत्येक ब्राह्मण को एक एक बद्ध गौएं, 13,084 ये गौएं एक एक ब्राह्मण को, और 33, 55 और 78, 55 और 78 कितने हैं? हाँ, ऐसे ब्राह्मणों को स्वर्ण से जटित घोड़े प्रत्येक ब्राह्मण, और 133 अश्वमेध यज्ञ किए। समस्त नरपतियों को असीम आश्चर्य में डाल देने वाले महाराज दुष्यंत पुत्र भरत हुए। उन्होंने भगवान श्री हरि को गुरु के रूप में वर्ण करके
उनकी प्रसन्नता के लिए यज्ञ की। यज्ञ में एक कर्म मशनार होता है, उसमें भरत जी ने सुवर्ण से विभूषित श्रेष्ठ दांतों वाले 14 लाख हाथी ब्राह्मणों को दान किए। भरत जी ने जो महान कर्म किया वो न पहले कोई राजा कर सका और न आगे कोई कर सकेगा। जैसे कोई स्वर्ग से हाथ नहीं छू सकता, ऐसे दुष्यंत पुत्र भरत की बराबरी नहीं कर सकता। भरत ने दिग्विजय के समय किरात, ऋण, यवन, अंध, कंक, खस, शक, म्लेच्छ इन सब ब्रह्मद्रोहियों को, समाज द्रोहियों के मूड़ मुड़ा कर छोड़ दिए, किसी को मार दिया, ऐसे किए। बलवान असुर भाव वालों को पराजित करके रसातल में मिला दिया भरत जी ने, ऐसे राजा थे। वो अपनी प्रजा का 27,000 वर्ष तक एक क्षत्र चक्रवर्ती सम्राट पद से शासन किया और अंत में यह निश्चय किया कि सब व्यर्थ है। यही खास बात, ये सब व्यर्थ है। 133 अश्वमेध, ये सब दानपन, उन्होंने सार्वभौम संपत्ति, अखंड शासन, जीवन सब कुछ मिथ्या समझकर उदासीन हो गए। ये सब व्यर्थ है, भगवान की प्राप्ति ही सत्य है। सोचो, ऐसे ऐसे सम्राटों को बाद में अनुभव हुआ कि ये सब व्यर्थ है। विदर्भराज की 3 कन्याएं भरत की पत्नियां थीं, उनसे पुत्र हुए। भरत ने देखा और कहा, ये बच्चे मेरे अनुरूप नहीं हैं। तो माताओं ने उन बच्चों को ही, भरत के कोई संतान नहीं हुई, जो हुई थी उनको स्वीकार नहीं किया, मेरे अनुरूप नहीं। तब मरुदगणों ने प्रसन्न होकर भरत को भरद्वाज नामक पुत्र प्रदान किया। भरद्वाज की उत्पत्ति बड़ी गुप्त रीति की है। बड़ा भजन के सिवा कोई काम पर विजय नहीं प्राप्त कर सकता, चाहे जितना ज्ञान हो जाए। भरद्वाज की उत्पत्ति का बड़ा सूक्ष्म विषय, इसलिए ज्यादा इनको खोलकर नहीं कहा जाता और इनमें गूढ़ रहस्य होता है। तो बृहस्पति जी की भाई थे उतथ्य ऋषि, बड़ा विचित्र। अब महाराज बृहस्पति जी परम ज्ञानी हैं, बृहस्पति जी जैसा ज्ञान किसको है? अपने भाई उतथ्य की पत्नी, तो बृहस्पति जी ने जब उतथ्य की पत्नी से सहवास करना चाहा तो उसमें पहले से गर्भ था, बलपूर्वक गर्भाधान किया। ये देव उत्पत्ति है। उतथ्य जी की पत्नी का नाम ममता था, वो बहुत भयभीत हो गई। उस समय जो पुत्र हुआ भरद्वाज, उनका नाम हुआ भरद्वाज ऋषि, परम पावन महात्मा। अब ये साधारण क्रियाएं तो है नहीं ना, देव उत्पत्ति है। महापुरुष भरद्वाज जी ऋषि, भरद्वाज ऋषि के गोत्र चलते हैं। अब बृहस्पति जी ने छोड़ दिया और उतथ्य जी ने स्वीकार नहीं किया, तो उस पुत्र को मरुदगणों ने ले लिया और वो महाराज भरत को पुत्र रूप में प्रदान किया, जो भरद्वाज जी उनके पुत्र हुए। इस तरह से मरुदगणों के द्वारा पालित भरद्वाज ऋषि का भरत जी का पुत्र बनना और भारत की नींव भरत जी से, और ये महान धर्मात्मा पुरुषों के पावन चरित्र सुनकर यही निर्णय है, अगर जीवन में भजन नहीं भगवान का तो सब बेकार है, और भजन नहीं है तो ऊपर से लेके नीचे तक हाहाकार मचाए हैं ये विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। जिस बड़ों के ऊपर अपराध कौन अंगुली निर्दिष्ट करे? नहीं तो भगवान श्री राम जब बाली ने पूछा क्यों मारा छुप के, तो कहा अनुज वधु भगनी सुत नारी सुनसठ ये कन्या समचारी, इन्हीं कुदृष्ट बिलोक जोई ताई बधे कछ। बड़ी ऊंचाई से गड़बड़ी हो जाती है। सरस्वती जी प्रकट हुई, भगवान ब्रह्मा जी की बुद्धि चकरा गई। रूप सौंदर्य देखकर मरीच आदि ऋषियों ने कहा ऐसा तो अपराध मत करो महाराज,
पुत्री की तरफ गलत दृष्टि। भगवान का भजन छूटा तो ब्रह्मा की भी खोपड़ी में काम अपना प्रभाव दिखा दिया। हम तो ब्रह्मा के रचे हुए हैं। अगर भगवान का भजन छूटा तो हनुमान जी महाराज कह रहे, कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न होई। इसलिए एकमात्र भगवान का नाम जहां से सत्संग प्रारंभ हुआ। अगर नाम पकड़े हो तो माया पर विजय प्राप्त हो जाती, नहीं तो ऊपर से नीचे तक आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत, कौन रक्षा करने वाला है भगवान के सिवा। ऐसी प्रचंड दैवी भगवान की माया है, सबको मोहित कर लेती है। इसलिए हरिश शरणम, भगवान की शरण में होकर खूब नाम जप करो। ब्रह्मा भी प्रणाम करते हैं भगवान के भक्त को, क्योंकि वो भगवान का निर्विकार भक्त परम पद का अधिकारी, जिसे ब्रह्मा भी नमस्कार करते हैं। ब्रह्मलोक तक माया का प्रभाव है। आप ब्रह्म भूलान लोकन पुनरावर्तिनो अर्जुन, एकमात्र केवल भगवान की शरण। तो भगवान की शरण में होकर खूब नाम जप करो। इन सब चरित्रों को सुनने से लगता है इतना वैभव, और बाद में कुछ नहीं, सब छोड़कर वनवास करके भगवान की प्राप्ति, तो पीछे समय काहे को बर्बाद करे। भगवान में लगो, खूब नाम जप करो, धर्म पूर्वक आचरण करो, जीवन आनंदमय हो जाएगा। और कलिकाल में बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति होती। अन्य युगों से महान कृपालु कलिकाल है। जो 10-10 हजार वर्ष पैर के अंगूठे केवल खड़े होकर भजन करने का फल था, वो 24 घंटे नाम कीर्तन करने से प्राप्त हो जाएगा। कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल, भव बिन तरह प्रयास। श्री राधा वल्लभ लाल की।